हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं अपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस जो हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल्स के। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 के सैम्पल क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो पहले देखते हैं सैम्पल क्वेश्चन 1। अगर मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ इस वीडियो में, इट मीन्स वो इस साल हमारे सिलेबस से डिलीटेड है। सैम्पल क्वेश्चन 1 एक बार रीड कीजिए। लेग्स ब्रैकेट में लिखा हुआ है साइड्स अदर देन हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल। तो देखिए इधर आपके पास मैंने जो डायग्राम है रफली बनाया हुआ है। तो कोई एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या बोल दिया है कि 2 साइड्स हैं। एक साइड है 16 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड उन्होंने हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज मिसिंग है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में लार्जेस्ट स्क्वायर कौन सा बन सकता है, उसकी साइड बतानी है। ठीक है, उसकी साइड बतानी है। तो मान लीजिए मान लेते हैं कि ये जो साइड है, भाई देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। जब 4 एंगल्स 90 डिग्री होंगे और सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी तभी वो स्क्वायर होगा। मान लीजिए ये है x, ठीक है। अगर ये x है तो ऊपर वाली साइड कितनी होगी, कोई बता सकता है क्या? भाई टोटल है 16 में से आप x माइनस कर दीजिए। भाई 16 में से x माइनस कर दीजिए तो ऊपर वाली साइड आ जाएगी। ठीक है, अब जरा देखते हैं क्या हो सकता है। अच्छा, टू प्रूव हमें क्या करना है, हमें निकालनी है साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की साइड निकालनी। अब स्क्वायर की साइड क्या है भाई? BP। अब देखो अगर ये है आपका BP तो ये भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की साइड्स क्या रहती हैं? सेम। तो ये भी कितना हो जाएगा? x। अगर इस वाले की बात करें तो टोटल कितना है? 8 माइनस x कितना होगा? ये वाली साइड क्या हो जाएगी भाई? टोटल 8 में से x माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब देखो साइड ऑफ स्क्वायर जो कि हमारी क्या है? BP। सबसे पहले आप क्या करेंगे? लेट करेंगे BP कितना है? x सेंटीमीटर। भाई तो AP कितना आ जाएगा? देखो BP अगर आपने x लेट कर लिया है तो AP कितना हो जाएगा? 16 में से आप x माइनस कर दीजिए। 16 में से x माइनस कर दीजिए। कुछ बच्चे x माइनस 16 कर देते हैं। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं CR की तो CR कितना हो जाएगा भाई? CR हो जाएगा 8 माइनस x, क्योंकि टोटल कितना है? 8 माइनस x। ठीक है, अब जरा देखिए इन ट्राइंगल APS एंड ट्राइंगल ABC। देखिए ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल लिया है। ठीक है, अब अगर आप इसमें देखें तो एंगल APS इज इक्वल टू एंगल ABC APS एंड ABC। क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है तो ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा? 90। तो क्या आ गया? ईच 90 डिग्री। अब आप देखिए ये वाला जो एंगल है वो कॉमन है, तो एंगल SAP इज इक्वल टू CAB। रीजन क्या है बेटा? कॉमन दोनों में है, दोनों ट्राइंगल्स में है। तो बाय एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी की जो क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। और सी, अब आप देखिए जरा APS जो है वो सिमिलर आ गए किसके? ABC के। अब देखिए इधर होता क्या है, कोई भी अगर सिमिलर ट्राइंगल्स है उनकी साइड्स के रेशियो सेम रहते हैं। तो आप क्या कीजिए, AP ओवर PB
AP ओवर PB किसके इक्वल लीजिए, PS ओवर BC, किसके इक्वल, PS ओवर BC। ऐसा क्यों किया मैंने, इस बार मैंने AS ओवर SC क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखिए टू सिमिलर ट्राइंगल्स की ऑल साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। तो ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल सही है, ये वाली साइड भी तो इसके प्रोपोर्शनल है ना, और हमें जिसकी ज़रूरत होगी हम वो लेंगे। इज दैट क्लियर। अब देखो इधर AP की वैल्यू कितनी है, 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स। PB की, PB नहीं सॉरी AB लेना है आपको यार, AP ओवर AB। अच्छा AB की वैल्यू कितनी है 16, तो यहां पर आप 16 पुट कर दीजिए। PS की वैल्यू कितनी है, अगर ये x है ये भी x होगा, ये भी x होगा। क्यों होगा, क्योंकि साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। तो PS हो गया जी x, और BC कितना है आप देख सकते हैं 8। ठीक है, अब देखो इधर जरा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। तो 8 यहाँ आ जाएगा और 16 यहाँ, या फिर इसको 16 को यहाँ पर लेकर आओ। 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 16x ओवर 8, 8 टू जा कितना होता है 16। अब देखिए इस x को उधर लेकर जाइए तो कितना आ जाएगा 2x प्लस x, कितने हो गए 3x। इधर जाकर डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, 3 5 जा 15 एंड 3 सेंटीमीटर अप्रोक्स। तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ गई 5.33, जो कि उन्होंने क्या पूछा था, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द स्क्वायर। सो लॉन्गेस्ट, अगर कट गया है तो सुनते रहिए, लॉन्गेस्ट साइड दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इज 5.33 सेंटीमीटर अप्रोक्स। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट सैंपल क्वेश्चन। आइए बात करते हैं सैंपल क्वेश्चन 3 की। रीड कीजिए, एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल E एंड AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। प्रूव दैट BAC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है, बेसिकली जिसकी टू साइड्स इक्वल हो। अब वो हमसे कह रहे हैं ABC को आप आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव कीजिए। तो बेसिकली हमें करना क्या होगा, AB इक्वल्स टू AC। अगर मैं ये प्रूव कर दूं, क्या प्रूव कर दूं, AB इक्वल्स टू AC, या फिर मैं ये प्रूव कर दूं कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, दोनों में मैं कुछ भी प्रूव कर दूं मेरा काम बन जाएगा। ठीक है। अच्छा कुछ बातें यहां पे दी हुई हैं, उन्होंने क्या बोल रहे हैं, एंगल D इक्वल्स टू एंगल E, और साथ में उन्होंने ये भी दे दिया कि AD ओवर DB इक्वल्स टू AE ओवर EC। तो अब आप यहां पे डायरेक्टली पहले तो ये लिख लीजिए कि AD ओवर DB इक्वल्स टू AE ओवर EC। क्या है भाई, गिवन है। ठीक है। अब आप देखिए, बाय कन्वर्स ऑफ BPT क्या हो जाएगा, DE जो है वो पैरेलल आ जाएगी किसके, BC के। और अगर ये इसके पैरेलल है देन होगा क्या, एंगल D जो है वो एंगल B के इक्वल आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन, रीजन क्या है बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या है भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेकंड क्या होगा, एंगल E जो है वो एंगल C के इक्वल होगा, एंगल E के जो है, E जो है, अच्छा इसको सेकंड इक्वेशन, ठीक है यहाँ पे चलो ठीक है, एंगल E जो है वो एंगल C के इक्वल आ गया। रीजन सेम रहेगा, ये क्या है आपकी सेकंड इक्वेशन। और यहाँ पर देखो एंगल D जो है वो एंगल E के इक्वल है, ये रही आपकी थर्ड इक्वेशन। ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, यहाँ पे आप लिख देना गिवन। अब आप जरा देखिए, D जो है वो B के इक्वल है,
ठीक है, और एंगल ई जो है वो एंगल सी के इक्वल है, और आपस में ये दोनों इक्वल है। तो हुआ क्या, ये दोनों भी इक्वल आ गए। कैसे, आप पहले ये समझिए, ये दोनों इक्वल है। मान लीजिए ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, ये इसके इक्वल है, मतलब ये भी 30 डिग्री होगा, ये इसके इक्वल है, मतलब ये भी 30 डिग्री होगा। तो देखिए आपस में ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ये दोनों क्या आ गए, इक्वल। हैंस बाय द properties of an isosceles triangle, triangle ABC is isosceles। भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ABC जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया। Why? Because टू एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये नोट कीजिए। अब शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 6.3। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिलीटेड एज यू ऑलरेडी नो। रीड करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच DE पैरेलल टू AB इन फिगर 6.8। तो फिगर आपको कुछ इस तरीके की दी हुई है, तो फिगर देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने हमें बोल दिया है कि ये जो साइड है DE वो पैरेलल है किसके, AB के। अगर ये वाली साइड इसके पैरेलल है, भाई आप इस तरीके से देखें ना इसको, अगर इसको पकड़ के मैं सीधा कर दूं तो कुछ ऐसा नजर आएगा। तो हमें पता है BPT क्या होती है, दिस ओवर दिस इक्वल्स टू दिस ओवर दिस। सिंपल सा क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल कौन सा, ACB, ACB में क्या है, DE जो है वो पैरेलल है किसके, AB के। सिंपल। तो अब होगा क्या, CD ओवर DA, CD ओवर DA इक्वल्स टू CE ओवर EB। रीजन क्या है भाई, बाय BPT। एनी प्रॉब्लम। CD की वैल्यू कितनी है, x प्लस 3। DA की वैल्यू कितनी है, 3x प्लस 19। CE की वैल्यू कितनी है, x। एंड EB की वैल्यू कितनी है, x प्लस 4। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। भाई इसको इधर ले आइए तो क्या होगा, x प्लस 3, 3x प्लस 4। इसको इधर ले आइए तो 3x प्लस 19। इज दैट क्लियर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3x x को आप 3x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी भाई, समझ में आ रही बात। अब देखो इधर, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 3x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 19x। क्लियर है। अब देखो इधर ज़रा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4x, इसको इससे करोगे तो 9x, और इसको इससे करेंगे तो 12। अब आप क्या कीजिए, सारी वैल्यूज़ को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, जहां जहां पे आपको x नज़र आ रहा है ना, चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर रखिए 3x स्क्वायर प्लस, ये दोनों देखिए ऐड हो सकते हैं, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13x, और यहाँ पर कितना है 12 इक्वल्स टू व्हाट, 3x स्क्वायर प्लस 19x। आप इन दोनों टर्म्स को उधर लेकर जाइए तो यहाँ पर कितना बचेगा 12 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 19x। इनको लेकर जाएंगे तो माइनस 3x, ये माइनस 13x। देखिए 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल आउट, और 19 माइनस 13 कितना होता है 6x। ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड होगा, कैंसिल आउट करोगे आंसर कितना आ जाएगा 2। अब क्वेश्चन में उन्होंने हमसे क्या पूछा है, सिर्फ x की वैल्यू पूछी थी, ये रही x की वैल्यू 2।
समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना था, बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन था, ये नोट कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इन फिगर 6.9 इफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड ट्राइंगल NSQ congruent to triangle MTR, then prove that triangle PTS similar to triangle PRQ। तो देखिए फिगर बहुत खतरनाक सी दी हुई है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगर आप PST में देखें तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ऐसा कब होता है, जब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो PS जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, PT के। इज दैट क्लियर? तो पहले यहां लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल PST एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। तो क्या होगा, देन होगा क्या, PS जो है वो इक्वल आ जाएगा किसके, PT के। भाई PS आ जाएगा PT के इक्वल। रीजन क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। हाँ जी भाई, क्लियर है बात? अब देखो इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अगर आप डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो यहां पर क्या बचेगा, 1। क्यों? क्योंकि हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, 1 तो होता ही है। तो जब आप इधर लेकर आएंगे तो 0 नहीं बचेगा, क्या बचेगा, 1। ठीक है, ये रही जी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। PT, हाँ जी PT होगा। नाउ अब देखो जरा, ये दोनों ट्राइंगल NSQ congruent to MTR by CPCT। देखो जरा समझो, आपको यहां पर 2 ट्राइंगल्स नजर आएंगे। कौन कौन से वो ट्राइंगल्स हैं, जरा ध्यान से देखें। पहला तो है NSQ, N कहां पर है, S कहां पर है और Q कहां पर है, तो ये वाला ट्राइंगल। इज दैट क्लियर? किसके इक्वल है, MTR के। तो MTR इसके इक्वल होगा। अब आप सही से देखिए तो यहां पर SQ जो है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, TR के इक्वल दिया हुआ है। तो बाय CPCT आप क्या लिख सकते हो, SQ, ये वाला देखो, ये वाला SQ किसके इक्वल आ जाएगा, TR के। कैसे पता चला, यहां पर देखिए N को छोड़कर जो नेक्स्ट 2 अल्फाबेट्स है वो SQ है ना, तो यहां पर भी फर्स्ट छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्या होगा, TR। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। इज दैट क्लियर? बाय CPCT। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप इधर लेकर आएंगे तो SQ ओवर TR कितना आ जाएगा, 1। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है तो 1। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इसकी भी वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू 1। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या होगा, PS ओवर PT, PS ओवर PT किसके इक्वल आ जाएगा, SQ ओवर TR के। भाई देखो इधर ध्यान से देखो, यहां पर PS ओवर PT दिया हुआ है, रेशियो क्या होना चाहिए, PS ओवर SQ। अगर ऐसा आ गया तो ये वाली साइड इसके पैरेलल आ जाएगी, और पैरेलल आ गई तो हम इनको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से प्रूव कर सकते हैं। या फिर आप वैसे भी कर सकते थे भाई, CPCT से डायरेक्टली ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल भी ले सकते थे। नहीं ले पाओगे, जब तक पैरेलल प्रूव होगा तब तक नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो बेटा रेशियो होना चाहिए PS ओवर SQ। क्या कुछ हो सकता है कि PS ओवर SQ नीचे आ जाए? तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको इधर ले आओ और इसको इधर, देखो इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, बस एक जगह होगा। तो PS ओवर SQ इक्वल्स टू PT ओवर TR। अब जरा ध्यान दो, PS ओवर SQ किसके इक्वल आ गया, PT ओवर TR के। ठीक है, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT क्या हो गया, ST जो है वो पैरेलल आ गया किसके, QR के। ये वाली साइड इसके पैरेलल।
अब क्या होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, तो एंगल 1 जो था वो इक्वल आ जाएगा एंगल Q के। रीजन क्या है भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग, एंगल P कॉमन भी तो है, कॉमन से भी हाँ एंगल P तो कॉमन है। हाँ रुक जाओ, लेकिन 2 तो एंगल चाहिए एटलीस्ट, 2 एंगल्स तो चाहिए ना। तो पहला तो चलो कॉमन मान लिया मैंने, दूसरा कौन सा है, साइड का रेशियो, बीच वाला एंगल। हाँ वो भी कर सकते हैं भाई, वेरी गुड। तो देखो साइड्स का रेशियो तो इक्वल आ ही गया। आप एंगल क्या ले लीजिए, एंगल क्या ले सकते हैं आप, कॉमन, वेरी गुड, ऐसा भी कर सकते हो। तो एंगल P, आपको देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल आपको पता ही होगा कि अगर साइड्स के रेशियो इक्वल आ जाएं और बीच का एंगल इक्वल हो जाए तो बाय साइड एंगल साइड से सिमिलर हो जाते हैं। तो एंगल P क्या आ गया आपका, कॉमन, क्या आ जाएगा, कॉमन। तो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, ट्राइंगल्स क्या हो गए, PST, हाँ, सिमिलर टू PRQ, ठीक है। तो इस तरीके से SAS से प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। अदरवाइज मैं किससे कर रहा था भाई, ये वाला एंगल कॉमन, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके, तो बाय एंगल एंगल या फिर बाय एंगल 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी भी ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाते। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज नोट इट डाउन। क्या PTR, अच्छा नहीं भाई, यहाँ पे देखो PTS है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, PTS सिमिलर टू PRT, ऑर्डर बेटा मैटर करता है सिमिलरिटी के केस में, ठीक है। तो PTS जो है वो PRQ के इक्वल है, ठीक है, नोट इट डाउन। आइए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो अगेन बहुत इजी है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। इन फिगर 6.10 इफ AB पैरेलल टू DC एंड AC and PQ intersect each other at the point O, prove that OA dot CQ equals to OC dot AP। तो फिगर कुछ इस तरीके की है, उन्होंने हमसे क्या बोला है कि AP is parallel to DC, तो ये आपको दिया हुआ है, ये आपके लिए गिवन है। देखो मे बी ये आपको पैरेलल लगे, बट अगर आप फिगर आप देखेंगे वैसे ही पैरेलल नहीं है, बट अगर आपको लगती भी है ना पैरेलल, अनटिल एंड अनलेस वो आपको क्वेश्चन में ना बोलें कि ये दोनों पैरेलल है, आप उनको पैरेलल कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ज़रा मेरी बात को ध्यान से समझिए, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। इसमें हमें चाहिए OA, तो OA चलो यहाँ से मिल जाएगा, फिर मुझे चाहिए CQ यहाँ से मिल जाएगा, फिर मुझे चाहिए OC यहाँ से मिल जाएगा, फिर मुझे चाहिए AP। तो अगर आप सही से ऑब्जर्व करें तो ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल COQ के सारे पार्ट्स दिए हुए हैं। ट्राइंगल AOP एंड COQ, इन दोनों ट्राइंगल्स के ही यहाँ पर सारे पार्ट्स दिए हुए, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप पहले लिखेंगे एंगल AOP इक्वल्स टू एंगल COQ। रीज़न आप समझ गए होंगे कि ये वाला जो एंगल है AOP वो इक्वल है COQ के। रीज़न है बेटा आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। इसके बाद आप ज़रा ध्यान दीजिए, ये वाली जो साइड है वो इसके पैरेलल है, तो यहाँ पर देखिए Z फॉर्म हो रहा है, उल्टा Z फॉर्म हो रहा है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। रीज़न क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या फिर सिर्फ ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। कौन कौन से,
ट्राइंगल AOP सिमिलर टू ट्राइंगल COQ। अगर ये सिमिलर हैं तो भाई OA का और OC का जो स्क्वायर है, देखो इधर OA का स्क्वायर OA ओवर OC, ऑर्डर में लिखते हैं ना। अगर आपने यहाँ पर OC लिखा है तो यहाँ पर आपको OA लिखा है तो आपको OC लिखना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ पर OA और OC नज़र आया, हमारा आंसर मैच करे इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अगर ऐसा ना होता तो मैं AO ओवर CO भी लिख लेता। इसके बाद आप ज़रा देखिए AP ओवर CQ क्या है भाई? AP ओवर CQ। तो मैंने सिर्फ वही रेशियोज लिए हैं जिसकी हमें ज़रूरत है प्रूव करने के लिए। अब आपको सिंपली करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो OA डॉट CQ किसके इक्वल आ गया? इसको इधर लेकर जाएंगे तो OC डॉट AP, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। एक बार रीड कीजिए। इन ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, AB equals to 4 cm, DE is equals to 6 cm, EF is equals to 9 cm and FD is equals to 12 cm. Find the perimeter of triangle ABC। आप जरा देखिए दोनों ट्राइंगल्स आपको दिए हुए हैं। AD की वैल्यू दी हुई है 4 सेंटीमीटर, DE की वैल्यू दी हुई है 6 सेंटीमीटर, DF की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर एंड EF की वैल्यू दी हुई है 9 सेंटीमीटर। अच्छा, ये दोनों ट्राइंगल्स उन्होंने खुद बोल दिया कि क्या हैं? सिमिलर। ऑर्डर देख लूँ मैं, हाँ जी बिल्कुल सही है। अब अगर ये सिमिलर हैं तो क्या होगा ज़रा देखिए। सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, तो AB ओवर DE इक्वल्स टू BC ओवर EF। बेटा वहां से देख के मत लिखना, यहां से लिखना AB ओवर DE। फर्स्ट टू ले रहा हूँ, फिर लास्ट टू ले रहा हूँ BC ओवर EF, और फिर क्या होगा AC ओवर DF। समझ गए? अब इनकी वैल्यूज पुट कर लो। AB की वैल्यू दी हुई है 4, DE की वैल्यू दी हुई है 6, BC की वैल्यू नहीं पता तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर आपको EF की वैल्यू दी हुई है 9, फिर आपको AC की वैल्यू नहीं पता और आपको DF की वैल्यू दी हुई है 12। इतना समझ में आ गया? अब आप क्या कीजिए, पहले आप इसको छोड़ दीजिए और फर्स्ट 2 ले लीजिए। क्या कीजिए? फर्स्ट 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3 आ जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई होगा 9, तो BC की वैल्यू तो आ गई आपकी 3 सेंटीमीटर। अब देखिए इधर, अब आप बीच वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और इसको इसके इक्वल ले लीजिए। 4 ओवर 6 इक्वल टू AC ओवर 12। ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 2 कितना होता है 12, 4 2 8 सेंटीमीटर, तो AC की वैल्यू क्या आ गई 8 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था पेरीमीटर ऑफ ABC। अच्छा पहले देख लेते हैं, BC की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 3 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू आ गई है 8 सेंटीमीटर। भाई पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल होता क्या है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल दी साइड्स, मतलब AB प्लस BC प्लस AC। अब देखिए ज़रा, AB की वैल्यू कितनी है 4 प्लस BC की वैल्यू है 3 प्लस AC की वैल्यू है 8। सॉल्व कीजिए, कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप BC की वैल्यू 6 है। BC की वैल्यू 6 है। 6 है, 18 आएगा सर। एक सेकंड रुको, कहाँ पर
अच्छा यहाँ पे 2 रह गया, सॉरी भाई, यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड किया ना, तो 2, तो यहाँ पर भी 2 रह गया होगा। इसको इससे करोगे तो अच्छा देखो यहाँ पे 2 रह गया था, और इनटू इस 9 को यहाँ पर लेके आए तो यहाँ पे बचा 3, तो 3 2 कितना होगा 6, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा फिर 6, गलती से मिस्टेक। बेटा देखो जल्दबाजी में हमसे भी छूट जाता है, तो आपको तो बहुत ही ख्याल से, बहुत ही ध्यान से करना होगा, ठीक है। कैलकुलेशन तो ऐड करोगे कितना आ जाएगा 18 आ रहा है 10, हाँ 18। तो आपका आंसर 18 सेंटीमीटर है। इसका पेरीमीटर कितना है 18 सेंटीमीटर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। रीड करते हैं। ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and P and Q are points on AD and BC respectively, such that PQ is parallel to DC if PD is equals to 18 centimeter, BQ equals to 35 and QC equals to 15 centimeter. Find AD। क्या करना है आपको, देखिए वो कह रहे हैं कि ABCD एक कोई ट्रेपीजियम है, P पॉइंट है AD पर एंड Q पॉइंट है BC पर। अब ये दोनों लाइंस तो पैरेलल थी, वो क्या कह रहे हैं, जो PQ है ना वो DC के पैरेलल है। भाई AB भी DC के पैरेलल, PQ भी DC के पैरेलल, तो आपस में ये दोनों पैरेलल होंगे या नहीं होंगे, ऑब्वियसली होंगे। तो अल्टीमेटली ये तीनों के तीनों साइड्स, 3 साइड्स जो है वो पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर। अब उन्होंने हमें BQ दे दिया 35 सेंटीमीटर, QC हो गया 15 सेंटीमीटर और PD हो गया कितना 18 सेंटीमीटर। आपको AD बताना है। इसके लिए आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन। इस तरीके से आपने क्या किया, ज्वाइन कर लिया। वैसे इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी अभी बता दूंगा, ये भी देख लो पहले। ज्वाइन BD which intersects PQ at R, इसका नाम देते हैं चलो जी R, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स नजर आएंगे, एक ADB और दूसरा आपको नजर आएगा BCD, और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब आप करेंगे कैसे, सिंस AB पैरेलल टू DC एंड PQ पैरेलल टू DC, देयरफॉर क्या होगा, AB पैरेलल टू PQ पैरेलल टू DC, आपस में तीनों साइडें क्या हो गई, पैरेलल, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल AD, अच्छा PDR एंड ADB क्या होगा, इसमें क्या है, जो PR है वो पैरेलल है किसके, AB के, तो होगा क्या, DP ओवर PA इक्वल्स टू DR ओवर RB। इज दैट क्लियर? रीजन क्या है, बाय BPT। इज दैट क्लियर? अब देखिए जरा, इसको ले लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली इन ट्राइंगल कौन सा, BQR एंड ट्राइंगल BCD, ठीक है, BCD। अब इसकी बात करें तो क्या होगा, BQ ओवर QC, BQ ओवर QC इक्वल्स टू BR ओवर RD। ये रही हमारी, अब नहीं, इधर देखो ज़रा,
यहाँ पर अच्छा डी आर लिया हुआ मैंने, आप डी दोनों CBD ट्रायंगल लेना चाहिए लेके क्यों बैठो, CBD सिंगल ले तो लेना ले सकते हो। नहीं सर CBD ट्रायंगल ले लेते हैं, क्योंकि आपने वहाँ कौन पे सा CBD C? ले लिया। कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर बी बी आर, हाँ देखो बी आर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आर बी ओवर डी आर ऐसे लिख रहा हूँ बस मैं, आर बी ओवर डी आर ऐसे लिख लिया, क्योंकि साइड लिख रहे हो ना, तो सिमिलैरिटी के केस में आपको लिखना होता है ऑर्डर वाइज, क्योंकि यहाँ पर रेशियो ले रहे हो तो आप आगे पीछे कर सकते हो। ऐसा क्यों किया, ताकि ये दोनों मैच कर जाएं। अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में डी आर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में डी आर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आर बी है, यहाँ पे न्यूमरेटर में, मतलब उल्टा। तो अब आप क्या कीजिए, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। देखो रेसिप्रोकल जब आप करेंगे तो बोथ साइड होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, क्यू सी ऊपर चला जाएगा और बी क्यू डिनोमिनेटर में, यहाँ पर डी आर ऊपर आएगा और बी आर नीचे। ये रही हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब ज़रा ध्यान से देखिए, जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल हो गई, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, डी पी ओवर पी ए इक्वल्स टू व्हाट, क्यू सी ओवर डी क्यू। अब देखिए इधर, डी पी की वैल्यू 18, पी ए की वैल्यू हमें नहीं पता, क्यू सी की वैल्यू क्यू सी की वैल्यू है 15 एंड इसकी वैल्यू है 35, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 35 ऊपर आ जाएगा भाई और 15 डिनोमिनेटर में, इसको उधर लेकर जाइए तो कितना आ जाएगा, पी ए। देखिए 5 3 ज़ा 15 और 5 7 ज़ा 35, 3 6 ज़ा कितना होता है 18 एंड 6 7 ज़ा 42, तो पी ए की वैल्यू आ गई 42 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था ए पी, ठीक है। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, आप वहाँ पे करना नीचे, ठीक है, कहीं कट ना जाए, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ए डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर आप ए पी में, अगर आप ए पी या पी ए में क्या ऐड कर दें, पी डी ऐड कर दें। अच्छा, ए पी या पी ए की वैल्यू हमने अभी जस्ट निकाली है 42 प्लस पी डी की वैल्यू कितनी है 18, आंसर कितना आ जाएगा 06। तो ये पूरी जो साइड है ए डी वो कितनी है 60 सेंटीमीटर, बट ये वाला पोर्शन आप इससे नीचे करेंगे, ऊपर नहीं करना है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, एक बार रीड कीजिए। अ 15 meters high tower cast a shadow of 24 meters long at a certain time, and at the same time a telephone pole casts a shadow of 16 meters long. Find the height of the telephone pole. ठीक है, तो एक कोई टावर है जिसकी हाइट कितनी है 15 मीटर। यहाँ से भाई इस पर धूप पड़ रही होगी और ये क्या कर रहा है, एक शैडो कास्ट कर रहा है, ठीक है, जो कि कितनी है 24 मीटर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक टाइप का ट्राइंगल बन जाएगा, और पोल हमेशा कैसा होता है, टावर कैसा होता है 90 डिग्री एंगल के साथ, ठीक है। फिर वो कह रहे उसी सेम टाइम एक टेलीफोन पोल है, मान लीजिए PQ, और वो शैडो कितनी कास्ट करता है 16 मीटर। तो वो आपसे इस पोल की हाइट पूछ रहे हैं। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, देखो सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। हाइट ऑफ टावर क्या है AB, शैडो उसकी कितनी है BC, फिर शैडो बाय पोल कितनी है PQ जो कि 16 मीटर है, और हमें फाइंड आउट क्या करना, हाइट ऑफ पोल। इज दैट क्लियर? अच्छा, यहाँ पर देखो एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है। रीज़न क्या है, ईच 90 डिग्री। सीधी सी बात है भाई, पोल और जो टावर होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री के साथ होते हैं। अब जब यहाँ से धूप पड़ रही है सेम टाइम पर, तो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाले भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल होगा। रीज़न क्या होगा, शैडो कास्ट एट द सेम टाइम। भाई सेम टाइम है तभी तो
जो सन है वो एक जगह पर रुका हुआ है, अदरवाइज वो आगे पीछे हो जाएगा तो एंगल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बाय एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। और अगर सिमिलर हो गए तो इनकी साइड्स का रेशियो जो है वो क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल। तो मैंने क्या किया, दिस ओवर दिस इक्वल्स टू दिस ओवर दिस, मतलब जो गिवन है वही तो लोगे आप। अब ए बी की वैल्यू है 15, पी क्यू की वैल्यू हमें नहीं पता, बी सी की वैल्यू है 24, क्यू आर की वैल्यू 60। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 16 इधर आ जाएगा, 24 इधर आ जाएगा, पी क्यू ऊपर चला जाएगा। तो 15 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 24 इक्वल्स टू पी क्यू। अब देखो इधर 4 से 4 4 जा 16 एंड 4 6 जा 24, अगेन 2 से डिविजिबल है, फिर 3 से डिविजिबल है। तो आंसर कितना आ गया बेटा, 10 मीटर। तो बेटा हाइट ऑफ पोल या टेलीफोन पोल इज 10 मीटर। तो ये आपकी पोल की हाइट आ गई कितनी, 10 मीटर। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.3 भी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखिए क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ।